हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज की स्टोरी शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी स्टोरी सबसे पहले आप सबके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है अलमारी में छुपा है कुछ खुफिया। यह कहानी एक गाँव की है जिसमें एक खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में एक बूढ़े दादाजी और उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे पुष्पम और नीलेश रहते थे। बड़े बेटे पुष्पम की शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। छोटे बेटे नीलेश की शादी अभी नहीं हुई थी, वह अभी नौकरी कर रहा था। यह परिवार काफी खुशहाल था, जो हमेशा हंसता खेलता रहता था। हर त्योहार खुशी से मनाते थे, एक दूसरे की मदद किया करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। दादी जी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, जिसके कारण उनका ध्यान रखना पड़ता था, जो हमेशा दादाजी ही करते थे। दादाजी दादी जी से बहुत प्यार करते थे। दादाजी हमेशा दादी जी के पास ही रहते थे, उनसे हमेशा प्यार से बातें किया करते थे। दादाजी कहते थे कि हम दोनों ने अपनी जिंदगी काफी अच्छी ही जी है। इतने अच्छे से हमने अपनी जिंदगी जी है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इतना अच्छा परिवार मिला है जिसमें इतना सारी खुशियां हैं। यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दादी जी भी हमेशा दादाजी की हर बात पर हाँ करती थी। दोनों यह भी कहते थे कि अब अगर जान चली भी जाए तो कोई गम नहीं होगा, लेकिन मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हम दोनों की जान एक साथ ही जाए। दोनों अपनी दुनिया में खुश रहते थे, लेकिन एक दिन दादी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब को घर में बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब दादी जी को बड़े हॉस्पिटल लेकर जाने की सलाह देते हैं। पूरे घर वाले ऐसा ही करते हैं। मैं दादी जी को लेकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, परंतु हॉस्पिटल में दादी जी को आधा दिन ही हुआ था कि बुरी खबर आती है कि अब दादी जी इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर पूरे परिवार को जैसे बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख दादाजी को था और यह उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। कई दिन बीत जाते हैं। दादाजी अब भी दादी जी के जाने के गम से नहीं उभरे थे। उन्होंने खाना पीना जैसे त्याग ही दिया था। उनको भूखा कम लगती थी, खाना भी ठीक से नहीं खाते थे, हंसना भी जैसे उन्होंने छोड़ ही दिया था। किसी से बातचीत भी नहीं करते थे, बस अकेले बैठकर आसमान की तरफ देखते हुए कुछ सोचते रहते थे और हर रोज अपने कमरे में रखी अलमारी को खोलकर देखते थे और मुस्कुराते रहते थे। वे अपनी उस अलमारी को किसी को भी नहीं छूने देते थे। उस अलमारी में क्या था किसी को भी नहीं पता था, लेकिन सबको दादाजी की यह आदत काफी परेशान करती थी कि वह परिवार के साथ तो हंसते नहीं थे, ना ही बातचीत करते थे, लेकिन अलमारी में ऐसा क्या था जो उन्हें काफी कुछ करता था। उनके परिवार के लोग देखना तो चाहते थे कि उस अलमारी में आखिर क्या है, लेकिन उस अलमारी की चाबी दादाजी हमेशा अपने साथ ही रखते थे, इसलिए देखना मुश्किल था। इस बात को कई हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन दादाजी आप भी वैसे ही थे। उनके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा था, बस अलमारी को देखकर खुश होते रहते थे। अब घर वालों का शक और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब घर में यह बात होने लगी थी कि दादाजी के पास कोई ऐसी कीमती चीज है जिसे वे हमें नहीं दिखाना चाहते और अकेले ही उसे अपने पास रखना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि दादी जी ने दादाजी को कोई ऐसी कीमती चीज दी हो जिसे वह हम लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं। ऐसी बातें पूरे घर में चल रही थी। उन्होंने कई बार दादाजी से पूछा कि आखिर उस अलमारी में क्या है। तब दादाजी इस बात का उत्तर नहीं देते थे और वहां से चले जाते थे, जिससे घर वालों का शक उन पर और बढ़ जाता था। एक दिन पुष्पम के बहुत बात पूछने पर भी दादाजी ने नहीं बताया कि वह अलमारी में आखिर क्या है। तब दादाजी घर के
बरामदे में बैठे थे। पुष्पम ने दादाजी के कमरे में जाकर उस अलमारी के ताले को हथौड़े से पीट कर तोड़ डाला। अलमारी खोलने पर उन्होंने पूरी अलमारी को छान डाला, लेकिन उनको कोई भी कीमती चीज नहीं मिली। तभी अचानक वहां दादाजी आ जाते हैं। उनकी अलमारी को टूटा हुआ देखकर उनकी बहुत दुख होता है और वे घर वालों पर गुस्सा करने लगते हैं। घर वालों उनसे पूछते हैं कि आखिर इस अलमारी में ऐसा क्या है जिसे आप देखकर रोज खुश होते रहते हो। तब दादाजी ने बताया कि इस अलमारी में ऐसी कीमती चीज है जो सोने चांदी से भी बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए। इस अलमारी में तुम्हारी दादी जी की तस्वीर है और वे सभी किस्से हैं जो उसने अपनी डायरी में लिख रखा था, जिसे पढ़ कर ही मैं खुश होता रहता हूँ। इसमें वे सभी पुरानी यादें हैं जिसे पढ़कर मेरा मन खुश हो जाता है। हमारे पूरे जीवन की तस्वीर है जिसमें तुम्हारी दादी जी काफी खुश थी। यही सब देखकर मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई सहारा नहीं है जीने का। तुम्हारी दादी के बिना मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है, इसलिए यही सब देखकर मैं खुश हो जाता हूँ और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारी दादी जी से मेरी मुलाकात फिर से हो सके। यह सारी बातें घर वालों की आंखों में आंसू ला देती है। पुष्पम अपने पिता को गले से लगा लेता है और रोने लगता है। तो स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।